जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर भर्ती 2024-25। जी हाँ साथियों, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के बारे में अधिसूचना जारी हो चुकी है, नोटिस जारी हो चुका है। पूरी जानकारी को समझेंगे, कब तुम्हारे फॉर्म शुरू हैं, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा, एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी की सारी जानकारी, फिजिकल, मेडिकल, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। एकदम अच्छी प्रकार से हम समझ जाएंगे, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई शंका संकोच रह जाती है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से दिल्ली पुलिस की भर्ती के बारे में हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है जी, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। यह है भाई दिल्ली पुलिस नई भर्ती 2025 कांस्टेबल, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल। पदों की संख्या 10,000। 10,000 कैसे साहब? देखो, कम से कम कांस्टेबल की बात करें, हम कांस्टेबल जीडी की हम बात करें तो साथियों 7200 पदों के ऊपर यह भर्ती आ रही है। कांस्टेबल के 72 पद हैं और कांस्टेबल में साथियों तुमको लाइसेंस चाहिए, LMV। जो पुरुष कैंडिडेट हैं यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनको साथियों LMV का लाइसेंस भी होना चाहिए और 12वीं पास योग्यता है। ठीक है जी, 12वीं पास योग्यता है, प्लस में साथियों LMV जो लाइट मोटर व्हीकल होता है वो चलेगा, लर्निंग वाला नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रख लेना। तुम सोचो कि साहब लर्निंग वाला, लर्निंग तो हाथों हाथ बन जाता है। ठीक है, तो अभी से आप लाइसेंस बनवा लीजिएगा, आपका लाइट वाला लाइसेंस बन जाएगा, फिर चल जाएगा वो। ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर में साथियों हैवी का लाइसेंस चाहिए, HMV। ठीक है, ड्राइवर में 1000 पदों पर भर्ती आएगी, HMV का लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर के लिए, हैवी का लाइसेंस चलेगा। हेड कांस्टेबल के लिए 2000 पदों पर भर्ती आ रही है हेड कांस्टेबल के लिए। हेड कांस्टेबल में भी साथियों तुम्हारा वही LMV चल जाएगा जो कि कांस्टेबल में चलता है, वही लाइसेंस चल जाएगा। तो लाइसेंस के लिए तो अभी इसे अप्लाई कर दें, आपका लाइसेंस बन जाएगा। हाथों हाथ आपको लर्नर मिल जाएगा, लर्नर के बाद में 2-4 महीने के बाद में आपको लाइट मिल जाएगा। ठीक है जी, फॉर्म शुरू सितंबर से हो जाएंगे भाई, फॉर्म आपके शुरू सितंबर से हो जाएंगे। पदों की संख्या 10,000 है। शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। एज, योग्यता, फिजिकल बता देंगे। योग्यता तो बताई दी, 12वीं पास है और पुरुष को ही बनवाना है लाइसेंस, महिला को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। महिलाओं को कोई लाइसेंस नहीं बनवाना है। ठीक है, तुम सोचो कि साहब हमें बनवाना है क्या? नहीं, डाउट क्लियर, बिल्कुल। फिजिकल की बात अभी कर ही लेंगे। एज की बात करें तो 18 से 25 साल शुरू है। SC ST को 5 साल छूट, OBC को 3 साल की छूट। ड्राइवर में 21 से 30 साल है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट है। चलो वो भी हम बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी, चलो अब एज वगैरह की भी बात हम कर ही लेते हैं। देखो एज जो है साथियों, एज कांस्टेबल में जो कांस्टेबल है उसकी एज 18 से 25 साल है, जो कि जनरल की है। ठीक है जी, 18 से 25 साल जनरल की है। ठीक है जी, और बात करें OBC की तो OBC की साथियों 18 से 28 साल है। SC और ST की बात करें तो 18 से 30 साल है। ये तो हो गई कांस्टेबल की बात। अब हम बात करें हेड कांस्टेबल की तो इसमें भी वो एज है सेम। अब हम बात करें ड्राइवर की तो उसमें साथियों थोड़ी बहुत जो है फ़र्क मिलेगा आपको। ड्राइवर में जो एज है साथियों 18 से 25 की जगह क्या मिलेगी, 21 से 30 साल मिलेगी जनरल की। ठीक है जी, ये जनरल की। OBC की बात हम करें तो इसमें साथियों वही 3 साल की छूट है, 21 से 33 साल। SC ST की बात हम करें तो वही साथियों 21 से कितनी हो गई, 35 साल। ये तुम्हारा एज क्राइटेरिया रहता है साथियों। ठीक है जी, बिल्कुल। इस एज में अगर आप आते हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता की मैंने आपको बताई दी है, 12वीं पास है, प्लस में LMV का लाइसेंस होना चाहिए। और अगर ड्राइवर के लिए भरते हैं तो HMV लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है जी, बस यही आपको चाहिए। ठीक है साहब, चलो फटाफट से हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो गया है उसके ऊपर हम बात करते हैं। 12 नंबर पर देखो भाई, ये साथियों तुम्हारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है। इसमें देखो 12 नंबर पे है कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। ये जो साथियों ये जो है ना, ये क्या है ये दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पर देखो,
ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है साथियों। टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-26। यहाँ पर तो है नाम एग्जाम का, ठीक है, कि भाई ये जो भर्तियां हैं ये यहाँ पर हैं तुम्हारे पेपर, ठीक है जी। और यहाँ पर है साथियों डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपके फॉरम कब से शुरू हैं, ये डेट यहाँ पर दे रखी है, फॉरम शुरू कब से हैं। और ये दे रखी है क्लोजिंग डेट, यानी कि लास्ट डेट कब है, ये लास्ट डेट है। और ये दे रखा है मंथ ऑफ एग्जाम, यानी कि आपका एग्जाम कब रहेगा उसके बारे में। तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधी की सीधी किसकी, अपनी दिल्ली पुलिस की। चलो साहब 12 नंबर पर आपको मिल जाएगी दिल्ली पुलिस। ये देखो 12 नंबर पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, ठीक है, सीबीटी एग्जाम। ये फॉर्म शुरू हो गए साहब 2 सितंबर 2025 को, ठीक है जी, फॉर्म शुरू, ठीक है साहब। लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2025, ये क्या है लास्ट डेट, लास्ट डेट कब रहेगी साहब 1 अक्टूबर 2025। तो फॉर्म शुरू कब से हो गए, 2 सितंबर 2024 से फॉर्म शुरू होंगे, अभी फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, ठीक है। ये आ गया अपना एग्जाम, नवंबर दिसंबर में क्या होगा साहब, एग्जाम होगा। तो नवंबर दिसंबर 2025 में अपनी परीक्षा होगी। आपको आराम से 1 साल का टाइम मिला हुआ है। दिल्ली पुलिस की तैयारी बढ़िया तरीके से खींच करके आप कर सकते हैं, कड़ाजूड़ होकर के आप लग सकते हैं, ठीक है जी। ये तो है कांस्टेबल की बात। अब हम बात करें ड्राइवर की, तो देखो ड्राइवर में और उसमें फ़र्क है भाई, ये चलो वो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं ड्राइवर की। ये है साथियों कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस। इस ड्राइवर के लिए केवल और केवल साथियों पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं, महिला इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, केवल पुरुष इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो साथियों फॉर्म शुरू होगा वो 19 सितंबर से होगा। कांस्टेबल का तो 2 सितंबर को है, ड्राइवर का 19 सितंबर को है। और इसकी लास्ट डेट रहेगी 12 अक्टूबर 2025। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर 2025। एग्ज़ाम तो साथ साथ ही हो रहे हैं। ये है साथियों हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें भी साथियों 7 अक्टूबर 2025 को फॉर्म शुरू होगा। सितंबर में तो साथियों ड्राइवर का और कांस्टेबल का होगा, फिर उसके बाद में अगले महीने ही अक्टूबर में साथियों आपका किसका, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का शुरू हो जाएगा। हेड कांस्टेबल में साथियों आपके लास्ट डेट रहेगी 5 नवंबर 2024 और वो दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम तो साथ साथ ही होंगे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, ठीक है जी। ये हो गई बात सारी की सारी, ठीक है। और ये तुम्हारी AWO और वो तुम्हारे होते हैं ना ऑपरेटर, TPO वगैरह दिल्ली पुलिस वाले, उनके बारे में है। तो वो भी साथियों 14 अक्टूबर 2025 को फॉर्म शुरू होंगे, वही नवंबर 6 नवंबर लास्ट डेट रहेगी और वही दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आपका एग्जाम होगा। और ये जो होती है ना साथियों ये पोस्ट, इस पोस्ट में साथियों मैथ साइंस वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। जिसके पास में मैथ होगी ना वही फॉर्म भर पाएगा। इस पोस्ट पर साथियों मैथ वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, जिनके 12वीं PCM हो वो वाले फॉर्म भर सकते हैं, आर्ट वाले नहीं भर पाएंगे, ठीक है जी। ये तो हो गया अपना नोटिफिकेशन पूरा का पूरा, ठीक है साहब। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल वगैरह की, दिल्ली पुलिस में जो भी होता है उसके बारे में हम एक बार बात करेंगे। अब आपको मैं अच्छी प्रकार से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज वगैरह की बात करें तो देखो भाई, एज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दिल्ली पुलिस की जो एज रहेगी साथियों 18 से 25 साल, 18 से 25 साल एज है। ये क्या आ गया भाई, 1 मिनट, हाँ ये देखो भाई 18 से 25 साल आपकी एज रहेगी, जो कि जनरल की रहेगी, ठीक है जी। और ये तो उस हिसाब से है जिस हिसाब से लास्ट डेट रहेगी उस हिसाब से है। बाकी अब ये छूट देख लो आप यहाँ पर, SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, इस प्रकार से। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो एक्स सर्विसमैन है उनको सबको अलग से छूट मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, एज के बारे में तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर आपका एग्ज़ाम होगा, फिर एग्ज़ाम के बाद में साथियों आपका फिजिकल होता है। पहले इसमें एग्ज़ाम होगा भाई, ठीक है जी। चलो मैं और भी बात बताता हूँ। ये देखो योग्यता 10+2, 12वीं पास होना चाहिए साथियों, ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए। 11वीं पास नहीं चलेगा, 12वीं पास होगा तो ही चलेगा। 11वीं पास किसके लिए है, 11वीं पास उसके लिए साथियों जो ऐसे जिनके मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस में हैं, तो उनके बच्चे 11वीं पास भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ये उनके लिए है, ठीक है साहब।
चलो अब फटाफट से और भी हम बात कर देते हैं इसमें। एनसीसी वालों के लिए है भाई, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 5% नंबर आपको अपने एग्जामिनेशन में जुड़ जाएंगे। बी सर्टिफिकेट का 3%, ए सर्टिफिकेट का 2% नंबर आपको एग्जामिनेशन में जो नंबर आते हैं उसमें जुड़ेंगे आपके, ठीक है, मेरिट में जुड़ेंगे। ठीक है जी, एनसीसी का हो तो लगा देना। अगर कोई डिप्लोमा डिग्री आपने कर रखा हो तो भी आप इसमें लगा सकते हैं, उसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी, और हम अब आगे बात करते हैं इसमें। फॉर्म फीस 100 रुपये लगेंगे भाई, फॉर्म फीस 100 रुपये लगते हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 100 रुपये ही दिए जाते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, और हम बात कर लेते हैं आगे। फॉर्म फीस वगैरह की तो बात हो गई, वो तो फॉर्म भरेंगे तब की बात है ना भाई। अभी तो फॉर्म सितंबर में होंगे, सितंबर 2025 में फॉर्म भरे जाएंगे भाई। तब तक आप तैयारी करो, ज़बरदस्त आप तैयारी करो, उसके बाद में ही बात करेंगे। फॉर्म तो नोटिफिकेशन जारी होगा ना, तब जाके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, देखो भाई इसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं तुम्हारे। एग्जाम होगा सबसे पहले, तो एग्जाम में क्या क्या आएगा वो देखो। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, नंबरिकल एबिलिटी 15% 15 नंबर के, और ये कंप्यूटर से संबंधित पर्सन 10% 10 नंबर के। टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई तुम्हारी। ठीक है साहब, ये तो हो गई अपनी एग्जाम से रिलेटेड बात। अब करते हैं हम फिजिकल से रिलेटेड बात। जो फिजिकल है साथियों अपना, वो फिजिकल आप देख सकते हैं इसमें। एक सर्विसमैन के लिए भी अलग से फिजिकल की जो गाइडलाइन दे रखी है। 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट हैं उनकी 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी है। लंबी कूद 14 फीट, ऊंची कूद 3 फुट 9 इंची होगी भाई। ठीक है, और बाकी एक सर्विसमैन हैं जिनको तो खूब अच्छी खासी टाइमिंग मिलती है। ठीक है साहब, ये बात हो गई। ये पुरुष के लिए है, ये किसके लिए है? मेल कैंडिडेट के लिए है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। और मेल कैंडिडेट जो है साथियों, उनको देखो भाई, उनको क्या करना होगा। हाइट वगैरह की बात करा तो हाइट मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर की छूट किनको मिलेगी? जो गढ़वाल गोरखा हैं उनको मिलेगी भाई। जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह जम्मू वाले हैं, उन असम मेघालय वाले हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। वो 165 सेंटीमीटर के हैं तो भी चल जाते हैं। और जिनके मम्मी पापा कोई भी दिल्ली पुलिस के स्टाफ में है तो 5 सेंटीमीटर की छूट उनको भी मिल जाती है। 81 से 86 इसमें सीना मांगा जाता है, 81 से 85 दे रखा है। 5 सेंटीमीटर की छूट किनको मिलती है? जो वही है ना, गोरखा गढ़वाल है उनको। एसटी का कोई भी कैंडिडेट है पुरुष, उसको 5 सेंटीमीटर की छूट सीने में दी जाती है, और 5 सेंटीमीटर की छूट उसको भी दी जाती है जिसके मम्मी पापा दिल्ली पुलिस के स्टाफ में हैं। ठीक है जी, अब ये हो गया फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं। ये महिला के लिए है। महिला की भी साथियों 18 से 30 साल की जो महिलाएं हैं, 8 मिनट का समय मिलेगा। 1600 मीटर की दौड़, 10 फुट लंबी कूद, 3 फुट ऊंची कूद, और ये जो एक्स सर्विसमैन है उनकी बात है। ठीक है जी, ये तो हो गई बात क्लियर। तो और महिलाओं की जो हाइट होगी साथियों 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। जो भी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, गोरखा गढ़वाल, उनको 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, उन महिलाओं को भी। और SC ST की जो महिलाएं हैं उनको भी 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी हाइट में। और जिनके मम्मी पापा पुलिस स्टाफ में है दिल्ली पुलिस में, उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाती है। ये है दिल्ली पुलिस का। मेडिकल तो भाई आंखें वगैरह आपके ठीक ठाक होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ें हैं, 6/6 की आंखें हों। तो यही थी मोटी मोटी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। ये पूरे के पूरे जो भी नोटिफिकेशन है साथियों, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें भाई। ठीक है, जैसे इस भर्ती का कोई भी नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको तुरंत अवगत करवा देंगे, आपको सारी जानकारी दे देंगे। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, पूरी जानकारी अच्छी प्रकार से मैंने समझा दी है। तो फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।